हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10th ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अभी मैंने आप में से काफी स्टूडेंट से पूछा था कि लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, तो आप में से काफी स्टूडेंट्स ने एकदम करेक्ट आंसर किया था। और आप में से काफी स्टूडेंट्स ने बताया था कि लास्ट क्लास में आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो वहां स्क्वायर या स्क्वायर रूट के बारे में आपने पढ़ा था। अच्छा, जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि आप सभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो ना? यस और नो में आंसर कर देना प्लीज चैट में। अच्छा हाँ, अच्छा चैट में लिख दो। सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। जल्दी से सभी बच्चे चैट में लिख दीजिए। अच्छा, सभी इंग्लिश मीडियम के ना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं पिछले 6 साल से अवंती में ही 9th से लेकर 12th तक की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज स्वाति मैम आपकी क्लास नहीं ले पाएंगी क्योंकि उनकी तरफ से इंटरनेट इश्यू हो गया है, इसलिए आज की क्लास आपकी मैं लूंगा। अगली क्लास से स्वाति मैम ही आपकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। चलिए, अब सिंस आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो चलिए हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि रूल है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। वैसे तो मैंने चैट ऑफ कर दिया तो कोई चैट में लिख भी नहीं पाएगा। इसका आंसर सभी को पोल में देना है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आपको ना क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जल्दी में इसका आंसर किया तो इसका आंसर आप गलत कर दोगे, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं रीड आउट कर देता हूं। इफ रूट ए इज इक्वल टू 25, देन आपको ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। पोल में आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप उसको एक बार में ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन है, इफ रूट ए इज इक्वल टू 25, देन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ए की वैल्यू क्या होगी। सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आने लग गए हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, जल्दी से। अब तो देखो काफी टाइम हो गया है, तो आपको थोड़ा सा अब जल्दी करना पड़ेगा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था कि आप इतना टाइम लो इसमें। आधे बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब काफी तेजी से आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर मेरा पोल नहीं चलता तो मैं अभी अभी चैट ऑन करूंगा तो आप चैट में आंसर कर देना, ठीक है। तो हो सकता है आपके नहीं, आपके साथ साथ कुछ और भी बच्चे ऐसे हों जिनका पोल नहीं चलता हो, ठीक है। तो वो बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं पोल बंद कर दूंगा उसके बाद चैट ऑन कर दूंगा, तो वहां आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट 15 सेकंड्स और वेट करते हैं। लास्ट 10 सेकंड्स हो रहे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। क्वेश्चन ये है, इफ रूट ए इज इक्वल टू 25, देन ए की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से, लास्ट 5 सेकंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, समय समाप्त। हाँ जी, अभी अगर हम इसको, अच्छा मैं चैट ऑन कर देता हूं। सभी बच्चों को चैट में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं किया है तो केवल वही बच्चे आंसर लिखेंगे। देखिए, इसमें काफी सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है। अब गलत आंसर क्यों किया है?
इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन ये है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी। आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा वो पक्का है, लेकिन आपने यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है। चलिए हम भी देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा। अच्छा, इसको करने से पहले, ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आप बस मुझे ये बता दीजिए, यदि a बराबर 4 है, ठीक है, यदि a बराबर 4 है तो रूट a की वैल्यू क्या होगी? रूट a की वैल्यू क्या होगी ये कमेंट में बता सकते हैं सभी बच्चे। यदि a बराबर 4 है तो रूट a की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए। अच्छा, सभी को ये लगता है क्या? ओके ओके 16। ओके, अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, और जल्दी से आंसर कीजिए चैट में। यदि a बराबर 4 है तो रूट a की वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, आपने रूट ए की वैल्यू बता दी, तो अब ए स्क्वायर की भी वैल्यू बता दो कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये भी बता दो। यहां तक रूट ए की सभी ने बता दी, अब ए स्क्वायर की वैल्यू बता दो कि यहां ए से ए इंटू ए। स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, प्लीज आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता दीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आपको खुद से गलती पता चल रही होगी ना। आपने ए रूट ए की वैल्यू भी 16 बताई थी और ए स्क्वायर की वैल्यू भी 16 है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रूट ए और ए स्क्वायर दोनों ही अलग अलग चीज है। तो फिर गलती हुई कहां है, वो इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपने ये पता कर लिया कि आपकी मिस्टेक कहां हुई है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। रूट ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, मतलब हमें ए की जगह क्या रख सकते हैं? ए की वैल्यू 4 है, तो रूट 4 की वैल्यू हमें निकालनी थी। और रूट 4 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है? जल्दी से बताइए, रूट ए की वैल्यू कितनी होती है? ये बहुत आसान है, रूट 4 की, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है, बिल्कुल। और यहां से यदि मैं ए स्क्वायर की वैल्यू पूछूं, तो ए की वैल्यू यहाँ 4 है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4, यानी कि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू 16 के इक्वल मिलेगी। अब ये मैंने ऐसा क्यों पूछा, ये हमारा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा था। ठीक है, चलिए अब हम एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हाँ, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप सभी फिर से समझ पाए। अब देखिए, यहां आपको क्या दे रखा है? यहां आपको दे रखा है रूट ए इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर रूट करने पर 25 मिलेगा। ठीक है, कौन से नंबर का स्क्वायर रूट करने पर हमें 25 मिलेगा। या फिर इसका उल्टा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, जब आप यहां स्क्वायर रूट के अंदर 25 इंटू 25 लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बताओगे एक बार जल्दी चैट सेक्शन में बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 25 क्या होगा? जल्दी से बताइए चैट में, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 25 क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे, ये तो बहुत आसान है। यहाँ ध्यान रखना, स्क्वायर रूट भी है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 25 क्या होगा? बिल्कुल 25 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो हम पेयर में से एक लेते हैं, एक नंबर, तो ये हमारा आंसर आएगा 25। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो रूट ए है वो रूट 25 इंटू 25 के इक्वल है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 25 इंटू 25 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 25 इंटू 25 कितना होता है? ये होता है 625। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। मैं फिर से इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा देता हूं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि मैंने बीच बीच में कुछ अलग भी एग्जांपल्स दिए थे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। देखिए, हमें दे क्या रखा है? हमारे पास गिवन है रूट ए इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब मैंने आपसे ये पूछा यहां से कि
क्या हम ये कह, अच्छा इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैंने आपसे दूसरा पूछा √25 इंटू 25 की वैल्यू क्या होगी, तो अभी इसने इसका आंसर आप सबने दिया था, इसकी वैल्यू होगी 25। ये मान लो हमारे इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो इसमें भी राइट हैंड साइड में 25 है और इसमें भी राइट हैंड साइड में 25 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब इनके जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि √a इज इक्वल टू होगा √25 इंटू 25, ठीक है। अगर √25 इंटू 25 के इक्वल होगा तो a की वैल्यू 25 इंटू 25 होगी, जिसका आंसर आएगा 625। अब जल्दी से आप कमेंट में ये बताइए कि ये आपको समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे यस और नो लिख के, ठीक है। अगर किसी का डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया ना। यहाँ आपको इस क्वेश्चन में आपसे 25 का स्क्वायर रूट नहीं पूछा, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट नहीं पूछा। या फिर आपको ना, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। या इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे कि आपको √a की वैल्यू दे रखी है 25, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो यहाँ इस तरह से स्क्वायर होगा और यहाँ इसका इस तरह से स्क्वायर होगा। जब हम √a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ केवल a बचेगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 25 इंटू 25, ठीक है। तो यहां से हमारा 625 आंसर आएगा। मैंने ये क्वेश्चन कई बार रिपीट क्यों किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आया ना तो जहां भी आगे आप स्क्वायर रूट यूज करोगे वहां हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इसी वजह से मैंने आपको 2-3 अलग अलग तरीके से समझाया है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहां तक सभी को क्लियर है। अब चलिए, अब आपने स्क्वायर रूट की बात कर ली थी, उससे पहले स्क्वायर की बात कर ली थी। अब हम क्यूब और क्यूब रूट यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं क्यूब ऑफ 5 की बात करूं, क्यूब ऑफ 5 की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता था पावर 2 से, ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता था पावर 2। इसी तरह क्यूब का मतलब होता है पावर 3, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आप में से काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं डायरेक्ट। इसका मतलब होता है पावर 3, ठीक है। तो इससे हम यहाँ कैसे समझ सकते हैं, मैं इसको यहाँ जगह की वजह से इरेज कर रहा हूं। इसका मतलब है 5 की पावर 3, क्यूब ऑफ 5 का मतलब है 5 की पावर 3, और पावर का मतलब क्या होता है 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करें। फाइनल आंसर। अच्छा, आपने आगे का भी किया है। इसी तरह 8 का क्या लिख सकते हैं हम, क्यूब ऑफ 8 को मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 8 इंटू 8 इंटू 8। अच्छा, अच्छी चीज ये है, आप में से काफी सारे बच्चों को ये पहले से ही पता है कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्योंकि काफी बच्चे मैं चैट में देख पा रहा हूँ डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी यदि कुछ बच्चों को डाउट है तो उनके लिए मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। इसी तरह जल्दी से बताइए क्यूब ऑफ 10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि सभी बच्चे डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। आंसर किसका किया है, सभी बच्चों ने। क्यूब ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी ये सभी ने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है 10 का क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। जी बिल्कुल, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। चलिए, ये यहां तक बहुत अच्छी बात है कि आपको ये समझ में आ रहा है क्यूब का मतलब क्या होता है। तो क्यूब मैंने बता दिया है कि क्यूब क्या होता है, एक नंबर होता है। इट इज इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर, कितने बार 3 टाइम्स। अगर हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्यूब मिलता है वहां से, ठीक है। जैसे हम क्यूब ऑफ 5 की बात करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब हमने 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया। इसी तरह क्यूब ऑफ 8 का मतलब हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8। ये अभी हमने अभी सीख लिया था। और इसकी यदि हम वैल्यू की बात करें तो बिल्कुल आपने ऐसे ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था कि 5 का क्यूब 125 के इक्वल होता है और 8 का क्यूब 512 के इक्वल होता है।
आप में से ज्यादातर बच्चों ने 10 का क्यूब भी बता दिया था। ठीक है, चलिए यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? जनरली मैंने हाँ जी, एक्सपोनेंट 3 होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ यही लिखा हुआ है कि पावर 3 होता है क्यूब का मतलब। यहां तक सभी को समझ में आया, यस और नो? क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या, अच्छा क्वेश्चन ये है, किसी को सभी को समझ में आया या नहीं, यस और नो, ये बताना है आपको। समझ में आया सभी को? जल्दी से सभी चैट में लिख दीजिए ताकि हम फिर आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ें। ओके ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की। आपने लास्ट क्लास में स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी पढ़ा था, इसी तरह हम यहाँ क्यूब के साथ क्यूब रूट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे, अच्छा मैं इसको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे आपने क्यूब सॉरी स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा था, कैसे कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 के इक्वल होता है। इसी तरह इसका उल्टा क्या होगा कि जो 9 का स्क्वायर रूट है वो 3 के इक्वल होगा। ठीक है, मैम के नेटवर्क के इश्यू की वजह से मैम आज की क्लास नहीं ले पा रही है, इसलिए मैं आज की क्लास आपकी ले रहा हूँ। ठीक है, अगली क्लास से फिर से मैम आ जाएंगे। ओके, ये हमने स्क्वायर में पढ़ा था। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब का मतलब क्या होता है, यहां आपको फिर से ध्यान देना है। क्यूब का मतलब होता है कि यदि मैं 2 का क्यूब पूछूं तो 2 का क्यूब जल्दी से बताइए कितना होगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। जल्दी से बताइए 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब, हाँ जी 8 के इक्वल होगा, बिल्कुल। यहाँ 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का या फिर क्यूब रूट ऑफ 8 किसके बराबर होगा? क्यूब रूट पूछा है, नहीं यहाँ मैंने क्यूब नहीं पूछा 8 का। रमेश के नाम से जो भी बच्चा है, यहाँ मैंने क्यूब रूट पूछा है। क्यूब रूट क्यूब का अपोजिट होता है, तो यहां हम कहेंगे कि ये इक्वल होता है। अब आपने एक चीज यहाँ ध्यान दी, मैंने यहाँ इसको क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा है, जबकि अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लिखता तो पूरा ना लिख के केवल इसको इस तरह से लिख देता, स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 8 को हम किस तरह से लिखते हैं वो यहां आपको ध्यान से देखना है। ये वाला सिंबल तो बनाते ही बनाते हैं, अगर हमने केवल इतना लिखा तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 8। लेकिन यदि हमने यहाँ 3 और लिख दिया इसके साथ, हाँ जी बिल्कुल, ध्यानचंद के नाम से जो भी बच्चा है, बिल्कुल आपने एकदम सही लिखा। अब इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 8, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये निकालते कैसे है क्यूब रूट? ये भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं? 27 में सबसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर इसको हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27, फिर 9 को फिर से 3 से कर सकते हैं, 3 3 जा 9, एंड फिर से यहाँ 3 से कर सकते हैं 1। इसका मतलब ये हुआ कि 27 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि मैं 27 का क्यूब रूट निकालना चाहूं, 27 का क्यूब रूट निकालना चाहूं तो मैं राइट हैंड साइड में भी मुझे इस तरह से ही लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, जहां काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्क्वायर रूट में जब हमने बात की थी तो वहां हम 2 का पेयर बना रहे थे। ठीक है, 2 का पेयर बना रहे थे स्क्वायर रूट के टाइम पे। लेकिन क्यूब रूट में जो ग्रुप बनता है वो 3 का बनता है। 3 मतलब 3 नंबर्स का एक साथ ग्रुप बनता है, और उन 3 नंबर्स में से एक नंबर फिर क्यूब रूट के बाहर आता है। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि क्या 3 का कोई ग्रुप बन पा रहा है। तो यहाँ 3 1 टाइम है, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम्स, मतलब जो यहाँ नंबर 3 है वो 3 टाइम्स है। तो जब हम इनमें से बाहर निकालेंगे तो 3 में से यहाँ एक नंबर निकलेगा बाहर क्यूब रूट के, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और ये किसका है? ये है 27 का क्यूब रूट। ठीक है, 27 का क्यूब रूट इस तरह से 3 के इक्वल निकलता है। हो सकता है आप में से काफी बच्चों को ये डायरेक्ट भी याद हो।
ठीक है। लेकिन ये मेथड कहाँ काम आएगा, जब आपको थोड़े से बड़े नंबर्स आएंगे तब आप इस मेथड से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। ये आया सभी को समझ में, यस और नो जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताइए, ये सभी को समझ में आया क्या, यस और नो सभी बच्चे बताएंगे। यस 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 यस, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप में से किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो प्लीज बेझिझक पूछ लेना। ये मत सोचना कि बाकी के बच्चों को समझ में आ गया है तो मुझे भी डाउट नहीं पूछना चाहिए। प्लीज आप अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, उनको यहाँ आप देख भी सकते। सर बाहर वाले अच्छा वापस से सॉरी, राजेश के नाम से जो भी बच्चा है, आपका एग्जैक्ट डाउट क्या, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बाहर वाले 3 मतलब, मैं वापस से क्वेश्चन पर आता हूँ, कौन से 3 की बात कर रहे हो आप, एक बार आप ये बताओगे। इस वाले 3 की बात कर रहे हो क्या, ये बाहर वाला 3 है जो रूट के बाहर, हाँ यही ना। ये इस 3 का हम कुछ करते नहीं है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है। मैंने वही बताया ना कि केवल इतना सिंबल है तो ये करेगा स्क्वायर रूट को, ये करेगा स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट। लेकिन यदि सिंबल को हम कुछ इस तरह से बनाए, स्क्वायर रूट के साथ साथ यहाँ 3 भी लिख दें, तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट, ठीक है। इस 3 का हम कुछ नहीं करते हैं, बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है। तो मैं यहां वापस से इसको हाईलाइट कर देता हूं, जो ये वाला 3 है वो केवल इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए है। हाँ जी, 3 लगाने से वो क्यूब रूट बन जाता है, अगर आप इस 3 को नहीं लगाओगे तो ये स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। ये आया समझ में, राजेश के नाम से जो भी बच्चा है, कि इस 3 का क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसको दिखाने के लिए है कि क्यूब रूट को हम किस तरह से दिखाते हैं। जल्दी से बताइए, राजेश के नाम से बच्चा है, आपको समझ में आया है, मैं दोबारा समझाऊं। हाँ आ गया ना समझ, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ मैं इस स्लाइड की बात कर रहा था जहां हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर हुज क्यूब गिव्स अस द ओरिजिनल नंबर। बेसिकली अब कुछ नहीं है, इसको कहने का मतलब ये होता है बहुत ही सिंपल सा, कि क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। बस इतना सा है, ये हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बस इसका मतलब ये है कि क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब क्यूब रूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये वाला सिंबल जो मैंने अभी यहाँ बात की थी, इस वाले सिंबल यहाँ आप देख सकते हो, इससे हम क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, इस 3 का हम कुछ करते नहीं है, बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है। चलिए, अब आपके पास एक एग्जांपल आता है, आप में से कुछ बच्चे इसको पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है 343 का क्यूब रूट, और मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। आपको ये बताना है कि 343 का क्यूब रूट क्या होगा। सभी बच्चे इसको आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप चैट में लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, ठीक है, आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, इवन सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। 343 का क्यूब रूट जो आपने निकाला है, ठीक है। चलिए, सिंस आप में से काफी बच्चों का सही है तो हम इसको बहुत ही जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से किया होगा। 343 का सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स किए, तो ये कैसे करेंगे, अगर हम 343 में देखें तो 2 का डिवीजन नहीं, 2 से भाग नहीं दे सकते, 3 से भी नहीं दे सकते, तो 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 5 है, 5 से भी नहीं जा सकता, इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 से कैसे करेंगे, 7 4 जा 28, यहाँ 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, एंड 7 9 जा 63, ठीक है। 49 को तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको तो 7 से डिवाइड कर ही सकते हैं, ये 7 7 जा 49 आएगा, एंड फिर से यहाँ 7 को 1 तक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो 343 के हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो मिलेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर हम इसकी बात करें 343 का क्यूब रूट फिर कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ अब क्यूब रूट लिख दो, इधर भी क्यूब रूट आ गया और इधर भी क्यूब रूट के अंदर 7 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा,
ठीक है, अब यहां से हम 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, तो तीनों नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि तीनों नंबर सेम होने चाहिए, तभी हम ग्रुप बना सकते हैं। तो तीनों का ग्रुप बना के एक नंबर इसमें से बाहर आ जाएगा, तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा। किसका? क्यूब रूट ऑफ 343। ठीक है, इस तरह से आप यहां से क्यूब रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आप में से ज्यादातर बच्चों को एकदम समझ में आ गया था, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा टाइम नहीं दिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया? कि जल्दी से एक बार और बता दो चैट सेक्शन में यस और नो। अगर सभी को समझ में आ गया है तो अगली स्लाइड पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए यस और नो। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर समझ में आ गया है, ओके कूल। अगले, अभी आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21। अभी मैंने चैट बंद कर दिए, सभी बच्चे केवल पोल में आंसर कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यहां आपको बताना है 25 का क्यूब क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी है। अच्छा, राजेश के नाम से जो बच्चा, आपका एक डाउट है कि 373 क्यों लिखा है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं वापस आपको बता दूंगा कि 373 कहां लिखा है। ओके, ओके, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ 25। बहुत ही सिंपल है, आपको 25 का क्यूब बताना है कि 25 का क्यूब क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। आधे बच्चों ने आंसर कर भी दिया इवन, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरह से सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। यहाँ तो क्यूब पूछा है ना आपसे, तो क्यूब निकालना तो बहुत आसान होता है। 25 का क्यूब पूछा है, बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। अभी भी 8-10 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड्स और वेट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट 20 सेकेंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 20 सेकेंड्स हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बस 10 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं किया है तो आप चैट में आंसर कर सकते हो। अच्छा, सभी बच्चों को चैट में आंसर करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पोल में कर दिया था वो चैट में ना करें। देखिए, यहाँ क्या पूछा है? क्यूब ऑफ 25। तो 25 के क्यूब को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 25 इंटू 25 इंटू 25। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर तो बहुत ही आसान है। अब सिंपल हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले 25 इंटू 25, इसका भी आप अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक काफी बच्चों को ये डायरेक्ट पता होगा कि 25 इंटू 25 625 होता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसलिए मैं उसको करा नहीं रहा हूं, और एक बार और 25 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे? 25 इंटू 5, सबसे पहले 25 पंजे 125, ये 12 आ जाएगा। 25 दूनी 50 और 12 62 या 62, ये 6 आ जाएगा यहाँ। एंड 25 इंटू 6, ये होगा 25 छक्के 150 या 25 6 या 150, 150 और 6 होगा 156। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया है? 156, सॉरी 15,625। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हाँ जी, अभी अब कुछ बच्चों ने, एक या दो बच्चों ने आंसर बी भी किया है। अभी आपको समझ में आया कि 625, अच्छा 625 ना इसका स्क्वायर होगा, यदि हम 25 के स्क्वायर की बात करें। ठीक है,
25 के स्क्वायर की बात करें तो इसका आंसर 625 होगा। अगर हम इसके क्यूब की बात कर रहे हैं तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा और 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 15,625 मिलेगा। ओके, ये समझ में आया सभी को? ऑप्शन ए करेक्ट क्यों होगा? यस और नो जल्दी से बताइए। फिर मैं राजेश के नाम से जो भी बच्चा है उनके डाउट पर आता हूं। उन्होंने लिखा है कि सर 373 क्यों लिखा है? अच्छा ये वाला क्या? हाँ जी ये गलत है और यहाँ 343 आएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी चीज पकड़ी है आपने। ये टाइपिंग में गलती हुई है, ये 343 ही आएगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ ये 373 नहीं होगा, 343 निकाल रहे थे तो 343 होगा। चलिए ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ आपको 1728 का या 1728 या 1728 का क्यूब रूट निकालना है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ क्या निकालना है? यहाँ निकालना है क्यूब रूट क्या होगा इसका। जल्दी से आप क्यूब रूट निकालिए इसका, और आंसर आप चैट सेक्शन में नहीं दे पाओगे, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। मैंने चैट सभी का बंद कर रखा है तो चैट में आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, सभी को आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1728? अभी किस तरह से इसका क्यूब रूट निकालते हैं वो मेथड अभी हमने सीखा था, इसीलिए वहां मैंने ये बोला था कि ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सीखना है। जैसे अब हमारा बड़ा नंबर आया ना, इसका क्यूब रूट आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है। यहां आपको इसका क्यूब रूट निकालना ही पड़ेगा, इसलिए मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है हमेशा। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। इसमें आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है तो इसमें आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? आपको 1728 या फिर 1728 का क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट क्या होगा? काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, शाबाश। ओके ठीक है, तो यहाँ आपके आंसर देने से पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, लगना भी चाहिए। तो आपको कभी भी जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ठीक है, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसका आंसर आप पोल सेक्शन में जाके आपको टिक करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे नंबर बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बस कुछ बच्चे और बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा, जिनको अभी आंसर नहीं आ रहा हूं मैं उनको हिंट दे देता हूं। आप सबसे पहले 1728 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए। जैसे ही आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपको शायद आंसर निकालने में आसानी होगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट 30 सेकंड वेट करते हैं, अब काफी टाइम हमने वेट किया है, लास्ट 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे आंसर। बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 20 सेकंड्स और हैं।
2-3 बच्चे और बचे हैं बस, ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया है, 2-3 बच्चे और बचे, वो भी आंसर कर दें। लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए, टाइम काफी कम है। 10 सेकेंड्स है, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ही बड़ा नंबर आता है तो उसका क्यूब रूट हम किस तरह से निकालते हैं। तो यहां मैंने हिंट आपको दे ही दिया था कि सबसे पहले आपको 1728 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अब चलिए सबसे पहले हम 1728 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे हम? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ, ठीक है। 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, ठीक है। फिर से 2 से हो जाएगा और यहाँ आएगा 108। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि नंबर छोटा हो गया है, आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हो। फिर 2 से आएगा, ये आएगा 54। फिर से जब हम 2 से करेंगे तो अब आएगा 27। अब 27 में 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए तो 2 से अगला या 2 से अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3। अब 3 से करेंगे, ये 9 टाइम्स जाएगा। इसके बाद 9 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा। और फिर 3 को 3 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसके यहाँ आप देख सकते हो कितने, 1728 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये तो 2 आ गई सभी, अभी 3 टाइम्स और है, तो मैं नीचे लिख रहा हूं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब सिंस हमें यहाँ क्यूब रूट निकालना था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लगा सकते हैं। ये इधर लगा दिया और इसको हम पूरे को क्यूब रूट में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है जो नीचे के नंबर हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी क्यूब रूट के अंदर ही हैं। चलिए अब हम यहाँ से 3 के जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले हमने इन 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने इन 3 नंबर्स का ग्रुप बनाया। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो ग्रुप बनता है वो हमेशा सेम नंबर्स का बनता है। इसी तरह से आप यहाँ भी एक ये ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। अब कैसे देखोगे? इस ग्रुप से एक 2 बाहर आएगा, इनटू एक 2 इस ग्रुप से बाहर आएगा 2 इंटू, और इस ग्रुप से 3 बाहर आएगा। तो इसका आंसर है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहां से हम कह सकते हैं 1728 का जो क्यूब रूट है वो हमें 12 के इक्वल मिला है। तो यस, आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही था कि जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगर किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको जल्दी से ये बताना है कि यहां तक आपको क्यूब और क्यूब रूट अच्छे से समझ में आए या नहीं। सभी बच्चे बताएंगे ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक क्यूब और क्यूब रूट में? सभी बच्चे बताएं, ठीक है। यस सर। हाँ जी बताइए, आपको कोई डाउट नहीं है, यही बोला ना आपने? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया। तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रेशनल नंबर्स। नंबर्स के बारे में आप ऑलरेडी जब ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो वहां ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो नंबर्स का एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। हालांकि इनके बारे में भी आपने, अच्छा क्यूब रूट में डाउट है सर? हाँ जी बताइए, बालाजी के नाम से जो बच्चा है, बताइए बताइए। बालाजी के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज आप बताइए, या तो चैट में लिख के बताइए, अनम्यूट करके बता दीजिए आपको क्या डाउट है क्यूब रूट में। हाँ जी बताइए, मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आपको क्या डाउट है? आपको बताना पड़ेगा ना।
सर मुझे समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? आपको देखो ये भी बताना पड़ेगा ताकि मैं वही चीज आपको समझा पाऊं। आप अनम्यूट करके बता दीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। देखो पहले आपको समझाना पड़ेगा ना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तभी तो मैं आपको समझा पाऊंगा। क्यूब रूट में आपको क्या समझ में नहीं आया, आप ये बता सकते हो? मैं अभी भी आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। ठीक है, फिर कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? ओके, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, इसी का बता दूं मैं। अब आप थोड़ी देर अनम्यूट करके रखोगे ताकि मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछते जाऊं और आप हाँ या ना में आंसर दे देना, ठीक है? अगर मैं इसी की बात करूं तो आपको ये बताओ, सबसे पहले ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स किए थे, ये वाला पार्ट समझ में आया था क्या? यस और नो? यस सर। ये आ गया था ना? ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो इसके बाद हमने क्या किया है, अच्छा मैं इसको एक फ्रेश स्लाइड पर लिख देता हूँ, यहाँ नए उस पर लिख देता हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि ये हमारा एक क्या निकल के आया था। हम यहाँ 1728 को जो हमारे फैक्टर्स निकल के आए थे वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 और ये फिर से 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा, ये आप यहां से भी देख सकते हो कि जो 2 है वो 6 टाइम है, 6 टाइम्स है, ये मैंने यहां से काउंट किए थे, और जो 3 है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, अब इस ये यहां तक आपको समझ में आया था क्या? यस और नो, बस ये बता दीजिए, यहां तक आया आपको समझ में? आ गया सर। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना है, देखो जैसे स्क्वायर रूट के लिए आप दो दो के पेयर बना के स्क्वायर रूट से बाहर निकालते थे, उसी तरह क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 3 का ग्रुप बनाते हैं और उन 3 नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम ग्रुप बनाते हैं वो सेम नंबर का होना चाहिए, मतलब हम 3 का इस तरह से नहीं बना सकते कि 1 2 ले लें, 1 2 ले लें और 1 3 ले लें, इन 3 नंबर्स का ग्रुप नहीं बना सकते। अगर हम ये 2 लिया, ये 2 लिया है तो हमें एक और नंबर 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम इसके क्यूब रूट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अभी तो मैं केवल लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है, अगले स्टेप में हम निकालेंगे, इधर भी क्यूब रूट का सिंबल आएगा और आपको ये सारे फैक्टर्स क्यूब रूट के अंदर लिख देने हैं। ठीक है, 2 × 3 × 3 × 3। अब मैंने यहां से आपको बताया आपको 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो 3 का ग्रुप, एक ये बन गया 3 नंबर्स का, 3 सेम नंबर्स के ग्रुप बनाने हैं, ये बन गया एक सेम, 3 सेम नंबर्स का ग्रुप, ये बन गया, और एक ये बन गया। अब हर ग्रुप में से केवल एक ही नंबर बाहर आएगा जब हम इसको क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ 3 है, 2 2 2, तो ये यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा, एक 2 यहां से आएगा, इंटू एक 2 यहां से आएगा, इंटू एक अब यहां से 3 आएगा, क्योंकि 3 3 का ग्रुप है तो यहां से 3 आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इस तरह से आपका आंसर 12 के इक्वल आएगा। अभी आया आपकी समझ में? यस और नो? यस आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको ये बताया कि आपने जब भी आपके क्लासेज स्टार्ट हुई होंगी वहां आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, वो भी नंबर्स के ही टाइप थे। एक और अगला टाइप है रेशनल नंबर। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अब आपको यहाँ पहले ये नहीं बताना कि यहाँ आपको ये नंबर रेशनल है या नहीं है। यहाँ आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो भी नंबर आपको दिए हुए हैं, यहाँ ये जितने भी नंबर्स हैं, क्या वो P/Q की फॉर्म में है? पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, तो आपको यहाँ टिक और क्रॉस ये सब बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ जितने भी नंबर्स दिए हैं जब आपने इनको P/Q की फॉर्म में लिखा तो क्या वहां P और Q इंटीजर्स हैं? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है यहां से कि जो आपने ये P/Q की फॉर्म में लिखा था ना, तो ये जो Q है क्या वो 0 के अलावा कोई और नंबर है? ठीक है,
अब इसी को ही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2/3, जल्दी से अब आपको यस और नो लिखते जाना है। क्या 2/3 P/Q की फॉर्म में है क्या? 2/3 यस और नो? ठीक है, मैं टिक करता जा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी है बिल्कुल। क्या यहाँ P और Q इंटीजर्स हैं? तो यहाँ P क्या है? P है 2 और Q है 3, ये दोनों इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं। क्या यहाँ Q जीरो नहीं है ना? क्योंकि Q यहाँ 3 के बराबर है, 3 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो यस हम यहाँ कहेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी तरह -4/5 को देखते हैं, ये भी P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। यहाँ P क्या है? -4 और Q क्या है? 5। ये दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। यहाँ ध्यान रखना है आपको, -4 भी इंटीजर होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो -4 भी इंटीजर होता है। पॉजिटिव नंबर्स हो नेगेटिव हो, वो सभी इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ Q 5 के इक्वल है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें भी हमारा टिक आएगा। ठीक है, अब आपको, हाँ, अब आपको अगला क्वेश्चन क्या है? अब आपको ये बताना है 5.4 के लिए। 5.4 के लिए बताना है सबसे पहले कि क्या ये P/Q की फॉर्म में है या लिख सकते हैं? ऐसा है क्या? जल्दी से यस और नो। पहले अभी मैं इसी की बात कर रहा हूं 5.4 के लिए केवल। ये क्या हम इसको P/Q, हाँ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 54/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 54/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ P और Q इंटीजर्स हैं क्या? बिल्कुल। 54 भी इंटीजर और 10 भी इंटीजर है, तो बिल्कुल है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल। Q तो यहाँ 10 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी टिक आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये दो आते हैं लास्ट में, 0 और 49। सबसे पहले आप ये बताओ, क्या 0 P/Q की फॉर्म में है क्या? क्या 0? हाँ जी, दयानंद के नाम से जो भी बच्चा, बताइए, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? नो, ओके, ठीक है। 0, अच्छा, आप सबका आंसर यस है। इरफान ने आंसर नो किया है। जल्दी से, अच्छा, 10 सेकंड और है, आप ये बता दो, क्या 0 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस और नो? नो, अच्छा, यह मिक्स आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, ऐसे डाउट आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ आप सबको समझाने के लिए। बस अब मैंने इस वाले पार्ट को क्लीन किया है। ठीक है, जो टिक किए थे, हाँ जी बिल्कुल, दयानंद के नाम से जो बच्चा है ना, उन्होंने आंसर भी कर दिया है। फिर भी चलिए यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं 0/1 लिखूं तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है। 0/2 लिखूं तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब मैं 0 के अपॉन में कोई भी नंबर लिख दूं, कोई भी नंबर लिख दूं, मान लो यहां आपने 999 लिख दिया, तो भी इसकी वैल्यू 0 ही होगी। इसका मतलब क्या है कि हम 0 को P/Q की फॉर्म में पक्का लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां आपको कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपने 0/5 लिखा है। ठीक है, 0/5 लिखा है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स हैं? बिल्कुल, यहाँ 0 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नहीं, 7/1 कैसे आएगा? अच्छा, आपने अब अगले उसका आंसर किया, ठीक है। यहाँ क्या Q इज नॉट इक्वल टू 0 है? बिल्कुल, यहाँ Q 5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी सही बात है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप यहाँ कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 0/1 ले सकते हो, 0/2 ले सकते हो, जो आप चाहो वो एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप में से कुछ कुछ बच्चों को क्या ये डाउट आ रहा है क्या कि हम 0 को 0/0 भी तो लिख सकते हैं? यस और नो, ये बताओ, ये डाउट आ रहा है क्या? नहीं, क्या हम 0 को 0/0 लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, बताइए, केशव के नाम से जिस बच्चे ने हैंड रेज किया है, बताइए सर। केशव के नाम से हैंड रेज किया एक बच्चे ने, आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, मैंने बस आपसे यहाँ पूछा है। अच्छा, सोनिया के नाम से जो बच्चा, आपने आंसर किया है बिकॉज Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने अभी इसकी तो बात ही नहीं की। मैं बस सिंपली आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या हम 0 को 0/0 लिख सकते हैं क्या? उससे क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप एक बार ये एक्सप्लेन कर दोगे? शायद आपका आंसर सही है, बट आप ये एक्सप्लेन करोगे?
अच्छा हाँ, आंसर आपका सबका एकदम सही है, हम इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं लिख सकते। हाँ जी बिल्कुल, ओके, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि किसी के भी अपॉन में यदि हम 0 लिखते हैं तो ये, अच्छा और नो आ रहा है सभी का, हाँ, तो हम ये कहेंगे ये डिफाइन नहीं होता, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, मतलब हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ गया तो हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसीलिए 0 को 0/0 नहीं, 0 तो एग्जिस्ट करती है ना, 0 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0/0 या फिर 1/0 ये सभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 49 का करते हैं। ये है स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब ये हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 49 का की वैल्यू 7 के इक्वल होती है, और 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, तो p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या p और q इंटीजर्स भी हैं, और q की वैल्यू 1 है, जो कि q इज नॉट इक्वल टू 0 के अंडर आएगा। ठीक है, इसको दिया नहीं नजर मारिए मेरे टाइम पे। क्या हुआ, किसी बच्चे का डाउट है क्या? सुमन के नाम से जो भी बच्चा, आपका कोई डाउट है क्या? आप कुछ बोल रहे हो शायद। हाँ जी, सुमन सिंह के नाम से जो भी बच्चा, आपका कोई डाउट है? ठीक है, चलिए। अच्छा दयानंद नाम से जो भी बच्चा, उन्होंने बोला 0 डिवाइड 0 वी गेट 0, सो व्हाई इट कांट रिटर्न आल्सो। अच्छा मैंने यही बताया ना, नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, गुड क्वेश्चन आपने पूछा। आप ये कह रहे हो कि अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। मैंने अभी वही एक्सप्लेन किया कि ये 0 नहीं मिलता है हमें। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में यदि आप 0 करोगे, चाहे वो 0/0 हो, या 1/0 हो, या 5/0 हो, या -99/0 हो, आप किसी भी नंबर के अपॉन में यदि 0 लिखोगे तो ये डिफाइन ही नहीं होते नंबर्स, हम इनको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये 0 नहीं देते, इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, किसी की वैल्यू 0 नहीं होती, ये डिफाइन ही नहीं होते। आया आपको समझ में, दयानंद के नाम से जो भी बच्चा है? हाँ जी ठीक है, चलिए, इसीलिए मैंने आपको अलग से समझाया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, बिल्कुल जो अभी आपने सब चीज पढ़ी थी ना, अगर हम इन तीनों चीजों को, अच्छा यहां से मैं इस पूरे को इरेज कर रहा हूं, यदि आप तीनों कंडीशंस को एक साथ मिला दो, यदि आप इन तीनों कंडीशंस को एक साथ मिला दो, तो जो भी नंबर्स इन तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो रेशनल नंबर होंगे। कैसे? अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब पहली कंडीशन क्या है कि वो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वहां p और q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कहीं सेटिस्फाई हो रही है तो वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, माइक ऑन रह गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इन नंबर्स के बारे में हमने सभी देख लिया कि ये सभी इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे। ये वही टेबल है जो अभी हमने फिल की थी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3, तो ये सारे नंबर्स इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, वो सभी किस तरह के होंगे? ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे, ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे। ये आया सभी समझ में सभी को कि रेशनल नंबर को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? सभी बच्चे बताएंगे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, यस और नो, जल्दी से। फिर हम थोड़ा सा इरेशनल की ओर बात करते हैं, मतलब जो नंबर रेशनल नहीं है वो किस तरह के दिखते हैं, वो उनकी ओर बात कर लेते हैं। पहले ये बताइए, सभी को समझ में आया यहाँ तक रेशनल नंबर किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं? कौन सी वो 3 कंडीशंस होती हैं जो हम जनरली देखते हैं? सभी बच्चे बताएंगे? ठीक है, सभी का ये सारा है। चलिए अब हम कुछ ऐसे नंबर्स देख लेते हैं जो कि रेशनल नंबर नहीं है। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? देखिए, जैसे √7 है। अब चलिए फिर से वही 3 कंडीशंस यहाँ लिखी हुई हैं और इन सभी नंबर्स के लिए हम ये कंडीशंस निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, क्या हम √7 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? गुड क्वेश्चन, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे
क्या √7 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या हम? यस और नो जल्दी से बताइए। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। क्यों नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √7 को लो मैंने लिख दिया, √7 अपॉन 1। इसकी वैल्यू √7 नहीं होगी क्या? √7 अपॉन 1 की वैल्यू क्यों नहीं लिख सकते? आप बताइए, रीजन बताइए, आप अनम्यूट करके बताइए। चलो अच्छी बात है कि आप लोग नो बोल रहे हो। Sir, √7 is not a real number. रियल नंबर तो Integer. है। Integer. मैंने अभी वो इंटीजर पे आया ही नहीं ना, इंटीजर का तो अगला क्वेश्चन है। मेरा अभी तक क्वेश्चन केवल इतना था, क्या हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? सिंपल। यहाँ P और Q पे भी कोई कंडीशन नहीं है, यहां जाके कंडीशन आएगी P और Q पर। ठीक है, यहां जाके P और Q पर कंडीशन आएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस पूरे को इरेज करके। मैंने बस इतना सा पूछा था, क्या हम √7 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? अब मेरा आंसर ये है कि बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं √7 अपॉन 1। इसकी वैल्यू भी तो √7 ही होगी। इसका मतलब इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। मैं अभी ये नहीं बता रहा यहाँ कि आपको ये रेशनल नंबर है, मैं बस ये बता रहा हूं कि जो रेशनल नंबर की 3 कंडीशंस होती हैं उसकी एक कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी कंडीशन पर आते हैं कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, तो जो अभी आपने बताया ना, एक्सप्लेन किया, वो अब यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो P है वो इंटीजर नहीं है। अंडर रूट में लिखे हुए नंबर्स कभी भी इंटीजर्स नहीं होते अनटिल अनलेस अंडर रूट के अंदर एक होल स्क्वायर नहीं लिखा हो। अब 7 तो एक होल स्क्वायर नहीं है, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब जो √7 है वो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, अब एक बच्चे ने लिखा है √7 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब इरेशनल के लिए आएंगे तब हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस हम इतना सा पढ़ रहे हैं कि √7 इंटीजर नहीं है, इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि P अपॉन Q आर नॉट इंटीजर्स। तो यहां से, क्योंकि P हमारा इंटीजर नहीं है, इट्स नॉट √7 है, इट्स नॉट √7। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अंशु के नाम से जो भी बच्चा, आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ जी, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो ना, बिल्कुल। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अब यहाँ एक और देख लेते हैं, क्या Q इज नॉट इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है, क्योंकि Q की वैल्यू 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा मैं फिर से इसको इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ। मैंने ये बोला आपको कि √7 को हम √7 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कॉलम तो टिक हो रहा था, लेकिन यहाँ P और Q इंटीजर्स नहीं है और Q है नॉट इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो √7 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो सेकंड नंबर की कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, जो ये सेकंड नंबर की कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, सभी बच्चों को, जो आपको स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और जो बाकी के 4 नंबर्स आपको दे रखे हैं, 4 अपॉन 0 है, ये 4 अपॉन 0 है, ये √6 + 5 है, ये 29 की पावर 1/2 है, और ये √6 है। इन चारों नंबर्स के लिए ये टेबल आपको फिल करनी है। इसका इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, अगली क्लास में हम इसी टेबल से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को ये टेबल अच्छे से फिल करनी है। ठीक है, और लास्ट में ये भी बताना है कि क्या इनमें से कोई नंबर रेशनल है या नहीं है। ओके, ये आपका आज का होमवर्क होगा। होमवर्क की लिंक भी आपको मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये एडिशनल होमवर्क है आपका। आपको ये बताना है, इन चारों नंबर्स के लिए पूरी टेबल फिल करनी है, और ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नहीं है। यहां तक किसी का कोई डाउट? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी का कोई डाउट क्या? हाँ जी, कॉपी में करना है, बिल्कुल कॉपी में करना है। अगली क्लास में मैम, अगर मैम क्लास लेंगी तो आपके मैम कॉपी चेक करेंगी। ठीक है, कि किस किस बच्चे ने इसको सॉल्व किया है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपका किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय।